हेलो दोस्तों, फ्री एजुकेशन टीम में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे सी टेट के हिंदी के पेडागोजी के बारे में और उसको कैसे किया जाएगा, उसका तरीका हम बताएंगे आपको। पिछले वीडियो में जितने भी वीडियो डाले हैं पिछले में, सब में हम उसका टैग वर्ड बता दिए हैं। अब उसी टैग वर्ड के आधार पे सारा वीडियो हम कराएंगे और जो भी क्वेश्चन हो रहा है आप ध्यान से समझिएगा। सभी का एक एक टैग पॉइंट है, उसी से वो ऑप्शन कटता है और उसी से वो ऑप्शन सही होता है। जो निगेटिव टैग वर्ड हैं उसको भी हम बता दिए हैं, जो पॉजिटिव टैग वर्ड है उसको भी हम बता दिए हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं और इसी बेस पे सभी क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखें पहला क्वेश्चन, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। इसके आगे देखिए क्या सही होगा, देखना है। कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है। जटिलता को क्यों बढ़ाएगा? अगर एक से अधिक भाषा की बात है, जटिलता क्यों होगा उससे? ये गलत ऑप्शन हो गया। और उसके बाद शिक्षकों के लिए गहन समस्या है। जब शिक्षक के लिए समस्या ही हो गया तो शिक्षक किस लिए बने हैं? ये भी ऑप्शन गलत हो गया। संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। देखिए ये ऑप्शन सही है क्योंकि उनके दिमाग बुद्धि को विकास करने में सहायक प्रदान करता है। अगर अधिक से अधिक भाषा का ज्ञान होगा तो उससे संज्ञानात्मक विकास होगा। और डी वाला देख लेते हैं, ये क्या कहता है। किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर हम कई भाषा का ज्ञान हो गया तो एक भाषा में निपुणता का बाधक होगा। ये गलत है, निगेटिव है। देखिए यही हम सब बताएं टैग वर्ड में, क्या निगेटिव पॉइंट बन रहा है, क्या पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ तो होगा। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, अब आगे ऑप्शन क्या करा है उसको देखिए। दृष्टिबाधित बच्चे मतलब कि जो देख नहीं सकता बच्चा। अब देखिए ये ऑप्शन क्या कहता है, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए। क्यों अलग बैठाएंगे? उनसे भेदभाव करेंगे। ये ऑप्शन गलत हो गया, निगेटिव टैग वर्ड है, ये निगेटिव सब है। और उसके बाद उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। फिर उनको छांट दिए अलग। समावेशी शिक्षा कहता है वो किसी प्रकार का बालक हो, सबको एक साथ बैठा कर पढ़ाया जाए और एक समान शिक्षा दी जाए। तो ये भी निगेटिव हो गया। और उसके बाद कम पाठ वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। अब देखिए कम पाठ वाली, फिर यहाँ पे भेदभाव कर दिया, ये भी निगेटिव है। भेदभाव नहीं करना है, सबको समान शिक्षा बता रहे हैं, देना चाहिए ना। तो ये सब भेदभाव की बात है। और डी क्या कहता है, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सही बात है। अगर वो दृष्टिबाधित है, वो देख नहीं सकता, तो कम से कम उसको सुनाई तो दे रहा है, तो आप कम से कम अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करिए। ये सही ऑप्शन है डी वाला। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे ही समझते चलिए सभी क्वेश्चन। इसी प्रकार की पेडागोजी का क्वेश्चन आता है, हिंदी पेडागोजी का ये सभी क्वेश्चन है। पहला देखिए क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? क्या दिया है? प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन को देखिए। विदेशी साहित्य रचना। विदेशी साहित्य रचना क्यों देंगे? कभी भी एजुकेशन अपने मातृ लैंग्वेज में देना है, लोकल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं उसमें देना है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश, देखिए टैग वर्ड में बताए थे, बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो, मतलब कि कई भाषा मिलाकर बनाई गई हों। ये ऑप्शन देखिए सही हो गया, बी वाला। ये अभी सही है। उसके बाद देख लेते हैं सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। और उसके बाद देखिए जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ उसमें मूल्य आधारित हो, ये निगेटिव है। और यहाँ पे देखिए पहले ही देख लीजिए केवल लिखा है डी वाले ऑप्शन में, मतलब ये निगेटिव है। केवल कहानी और कविताओं से ये निगेटिव है, तो बी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? बच्चों का भाषिक क्षमता का आकलन। अब देखिए पहला ऑप्शन, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए।
देखते हैं, सही चीज़ है वैसे, देख लेते हैं आगे। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। देखिए हम टैग वर्ड में बताएं, परिभाषा की बात जहाँ कर दिया वह निगेटिव है, परिभाषा वाला ऑप्शन निगेटिव है। संज्ञा को परिभाषित कीजिए, यहाँ पे ये भी निगेटिव है सीधा सीधा। संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण लिखिए। उदाहरण लिखने से पता चल जाएगा 2 ठो, ये भी निगेटिव है, तो पहला ऑप्शन सही है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए आपको किस प्रकार से ऑप्शन को छांटना है ये पता होना चाहिए। परिभाषा निगेटिव टैग वर्ड है, आप परिभाषा रटाकर बच्चों को ज्ञान नहीं दे सकते। उनके जो आसपास उनके परिवेश में चल रहा है उसी आधार पे आपको सभी चीज़ करवाना है बच्चों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी, सबसे कम देखिए निगेटिव है, मतलब कि सबसे अधिक नहीं पूछा, सबसे कम मतलब कि जो न के बराबर हो। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, व्याकरण पे बात कर दिया है, तो व्याकरण आधारित का मतलब कि निगेटिव है, कि व्याकरण का मतलब जो व्याकरण में कर रहा है, जैसे मानतरा लग रहा है, जैसे भी ये सब हो रही हैं, सिर्फ नियम पे चला रहे हैं, व्यवहारिक नहीं चल रहा है, वो नियम कानून जो बना उसी चला रहे हैं, मतलब कि ये ऑप्शन जो है ये निगेटिव टैग वर्ड दे रहा है। और हमें नकारात्मक ही छांटना जो सबसे कम प्रभावी करे। अब देखिए अपने अनुभवों का वर्णन, अपने अनुभव से बच्चा अधिक सीखेगा, ये तो सही बात कर रहा है। बातचीत करना, बातचीत करके भी बच्चा अधिक सीखेगा। और संवाद अदायगी, मतलब बातचीत ये भी है, संवाद भी करना बातचीत ही है। ये देखिए तीनों ऑप्शन सही है, और जो पहला ऑप्शन है यही गलत है। गलत का मतलब इसमें कम प्रभावी मतलब हमें गलत ही छांटना है, तो पहला ऑप्शन को हम सही कर देंगे। जो ऑप्शन में गलत हो रहा है, निगेटिव क्वेश्चन क्या कहता है, जो ऑप्शन में गलत आपको लग रहा है उसी ऑप्शन को मारना है, निगेटिव क्वेश्चन यही कहता है। तो ये सब जो 3 हैं बी सी डी, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए हमें निगेटिव वाले को मारना है, तो ये ऑप्शन गलत है, उसी को सही करना है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? देखिए यहाँ पे फिर उद्देश्य नहीं है पूछ दिया, निगेटिव है, मतलब हमें निगेटिव वाला ही ऑप्शन को मारना है, द्वितीय भाषा शिक्षण। अगर आप क्वेश्चन ना भी पढ़ें फिर भी अगर निगेटिव पूछ दिया या पॉजिटिव पूछ दिया तो आप ऑप्शन से पता कर सकते हैं कौन कौन सा ऑप्शन निगेटिव है, कौन कौन सा पॉजिटिव। अगर जिसमें 3 निगेटिव ऑप्शन मिल गया, जान जाइए कि पॉजिटिव वाला पूछा है, फिर पॉजिटिव वाला मार दीजिए सही। अगर 3 पॉजिटिव मिल गया है तो उसमें निगेटिव ऑप्शन को मार दीजिए आप सही, क्योंकि सेम तो होगा नहीं, जो सबसे अलग होगा उसी को हमें सिलेक्ट करना है। तो ऐसे इसमें देखिए द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, निगेटिव वाली बात कर दिया। अब देखिए अगला, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्ति को समझने की योग्यता का विकास करना, सही है। विभिन्न क्षेत्र हो गए, स्थितियाँ हो गई, इनको समझना ही तो है। उसके बाद देखिए हिंदी में व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। देखिए कंठस्थ करना और व्याकरण नियम ये निगेटिव टैग वर्ड है, और नकारात्मक पूछा भी है, मतलब यही ऑप्शन सही कर दीजिए, क्योंकि उद्देश्य नहीं है, यही उद्देश्य नहीं है इसका। और दैनिक जीवन में हिंदी समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, ये ऑप्शन देखिए ये सही कह रहा है, तो मतलब ये सही ही है। उसके बाद बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास करना, ये भी बच्चों के लिए सही है। तो हमें जो गलत है वही पूछा था, तो गलत वाला बी ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा के व्याकरणीय नियम, भाषा सीखने की बात कर रहा है, व्याकरणीय नियम पहले बता दिया, निगेटिव टैग वर्ड है, इसको काट दीजिए। व्याकरण की बात कर दिया, निगेटिव टैग वर्ड है, काट दीजिए उसको। पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर जो है ठीक है, एक प्रकार से हम सही मान रहे हैं इसको, ठीक है, एक प्रकार से हम सही मानेंगे, लेकिन क्यों सिर्फ पाठ्य पर आधारित पुस्तक को आप पूछेंगे, ये गलत हो जाएगा ना, तो इसलिए इसको हम काट देंगे। बाहर से भी आप पूछ सकते हैं, जरूरी है कि वही पाठ में जो रटा हुआ चीज़ है वही आधारित क्वेश्चन, उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछेंगे, ये गलत हो जाएगा। भाषा की पाठ्य पुस्तक, देखिए पाठ्य पुस्तक जो है निगेटिव टैग वर्ड है, ये पहले भी हम आपको बता दिए, तो पाठ्य पुस्तक की वजह से इसको काट देते हैं। उसके बाद देखिए
समृद्ध भाषी वातावरण, ये देखिए सही। समृद्ध तो सभी सभी मिलाकर वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उस प्रकार का वातावरण देकर, अच्छा वातावरण देकर समृद्ध भाषी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय देख लीजिए, सबसे अधिक महत्व देने की बात कर रहा है। सीखने की क्षमता का आकलन करना, हिंदी भाषा का मूल्यांकन, सही है। देखते हैं काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य क्यों देखेंगे? क्षमता का आकलन करना है हमें, मूल्यांकन करना है तो उसी का आकलन कर लेंगे ना, कितना तेज सीख रहा है बच्चा। काव्य सौंदर्य को क्या करेंगे, उससे सुंदर तक लेकर। निबंध लिखने की योग्यता, इसी से नहीं पता चल जाएगा, हमें उसकी क्षमता को कम से कम देखना है, मूल्यांकन करना है। ये गलत हो गया, व्याकरणिक नियम तो ऐसे भी गलत होता है, हमेशा बताए हैं। तो पहला ऑप्शन सीखने की क्षमता का आकलन करना होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, क्योंकि भाषा का मूल्यांकन करना है तो उसमें हम यही मूल्यांकन करेंगे ना, वो कितना तेज सीख रहा है, उसका क्षमता सीखने की क्या है, ना कि निबंध लिखने की क्षमता से हमें क्या पता चलेगा, सीखने की क्षमता हमें पता करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? सबसे कम, देखिए यहाँ फिर निगेटिव वाली बात आ गई है, सबसे कम की बात किया है, सबसे कम महत्व की बात किया है तो निगेटिव वाला मतलब है। अब देखिए विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य जो होता है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, मतलब ये सही हो जाएगा। टैग वर्ड में हम सब बता दिए हैं। टैग वर्ड अगर जो नहीं पढ़ा है पहला वीडियो जाकर जरूर देख ले, पहला और दूसरा दोनों वीडियो में हम टैग वर्ड बताए हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने में मदद मिलेगी। ये जानिए पेडागॉजी के लगभग सभी क्वेश्चन उसी टैग वर्ड पर आधारित है, आप कैसे भी क्वेश्चन आए आप उसको काट छाँट के सही कर देंगे। तो बाल साहित्य की बात है तो ये तो ऑप्शन सही है, तो हमें गलत वाला हेरना है। अब चलिए अगला देखते हैं। कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री होनी चाहिए, जैसे शिक्षण सामग्री जो भी होती हैं, ये भी सही है। उसके बाद देखते हैं अगला, कक्षा में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता भी देखिए है टैग वर्ड पॉजिटिव। उसके बाद बहुभाषिक भी पॉजिटिव है और बहुसांस्कृतिक भी पॉजिटिव है। देखिए तीनों हम टैग वर्ड बताए थे और तीनों एक ही ऑप्शन में मिल गया, ये तो ऐसे भी सही है। अब डी वाला देखते हैं, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता और अंतर की विशेषता कैसे किया जाता है, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। वो सब महत्वपूर्ण है, यही सबसे कम महत्वपूर्ण है। इससे क्या मतलब है, उसको सिखाकर क्या करेंगे, सबसे कम महत्वपूर्ण यही है। आप वैसे भी ऑप्शन देख लीजिए, बाल साहित्य सबसे पॉजिटिव है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे कम की बात कर दिए, फिर हमें निगेटिव हेरना है। चलिए देखते हैं। अभ्यास की वैविध्य, मतलब अभ्यास सबसे अधिक, ये तो ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, मतलब कि हमें जो गलत है उसको हेरना है, मतलब जो सबसे कम सही लगे। विषय वस्तु में वैविध्य, ये भी सही ऑप्शन है। पाठों की संख्या, ये गलत ऑप्शन है, यही जो है यही सही होगा, जो गलत ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। भाषा की विभिन्न छटाएँ, ये तो अभी बताए थे क्वेश्चन पिछले में, विभिन्न छटाएँ आ गया, मतलब ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये सही रहता है। तो इसमें सही ऑप्शन बी है और सभी ऑप्शन गलत कर देंगे, क्योंकि सभी ऑप्शन सही हैं और बी ऑप्शन ही गलत है, तो इसलिए इसको सही करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्या है बहुभाषिकता, बहुभाषिकता को देखते हैं। भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, ये गलत बात है। बहुभाषिकता मतलब आपको अधिक भाषा का ज्ञान हो गया तो भाषाई समृद्धि को खतरे में क्यों डालेगा भैया, ये तो गलत चीज़ है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये भी गलत है। ये भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, सही बात है, भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन यही है। बहुभाषिकता मतलब अधिक भाषा का ज्ञान हो जाएगा। और उसके बाद भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है, देखिए बाधा की बात करते हैं, इधर निगेटिव टैग वर्ड, बाधा उत्पन्न करती है ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, और खतरे में डालती है ये भी निगेटिव टैग वर्ड है। तो ऐसे भी तीन निगेटिव सिर्फ टैग वर्ड की वजह से कट गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है, क्यों आस पड़ोस में वातावरण के अंदर रहकर आप नहीं सीख सकते हैं, ये गलत है।
सिर्फ देखिए, और वो भी बताए थे ऑप्शन में, जहाँ पे ही हो जाए, ही आ जाए, मात्र आ जाए, केवल आ जाए, वो निगेटिव टैग वर्ड है, आप उसी से काट देंगे उसको। उसके बाद भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। हाँ, नियमबद्ध हो सकता है, नियम से ही सीखना है। और सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। बताएं ना, व्याकरण के नियमों का अनुगमन कभी नहीं करेगी। व्याकरण की बात जितना है सब गलत है, निगेटिव टैग वर्ड है। व्याकरण का मतलब वही रटाया हुआ है जो व्याकरण में दिया है, कहाँ पे कौन सा मात्रा का प्रयोग करना है, उसी आधार पे हमें यहाँ पे बोलें, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हमें भाषा सीखना है। उसके बाद नियमों की जानकारी से ही निखरती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बताएं, नियम व्याकरण ये सब जो आता है, जो नियम के आधार पर चल रहा है वो गलत है। देखिए यहाँ पे एक नियमबद्ध व्यवस्था है भाषा सीखना। ये सब व्याकरण हो गया, नियम की जानकारी से निखरती है। अगर नियम की जानकारी हो गई, आप भाषा बोल नहीं पा रहे हैं तो कैसे निखरेगी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा का नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। हाँ, लगभग विद्यालय आने से पहले कुछ न कुछ तो उनके अंदर व्यवहार आ जाता है। चलिए देखते हैं अगला। कोरी स्लेट होते हैं, एकदम से सादा तो होंगे नहीं, ये तो ऐसे गलत है। उसके बाद भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते। समर्थ नहीं होते, ऐसे की बात थोड़ी नहीं, समर्थ रहते हैं। समर्थ नहीं होते मतलब ये गलत है। उसके बाद भाषा के चारों कौशलों का पूर्ण अधिकार रखते हैं, ये भी नहीं है। वो कहाँ पूर्ण अधिकार रख पाएंगे, बालक बच्चे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता, मतलब व्यवहारिक जो थोड़ा बहुत जानते हैं उसकी कुशलता उनके अंदर आ जाती है, उसके साथ ही वो विद्यालय में आते हैं। मतलब ये ऑप्शन ही राइट है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भाषा अर्जन, भाषा अर्जन, भाषा अधिगम, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए निगेटिव वाला है ना, फिर से ढूंढिएगा, निगेटिव वाला नहीं है, सही नहीं है पूछा। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा से बनती हैं। मातृभाषा बताए थे पॉजिटिव टैग वर्ड है, मतलब ये ऑप्शन सही है। और हमें गलत वाला ऑप्शन ढूंढना है। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। भाषा सीखना प्रयास से आप सीखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। भाषा सहज और स्वाभाविक होता है। ये वाला ऑप्शन जो है गलत ऑप्शन है, और हमें गलत ही ढूंढ रहा था, मिल गया यहीं पर, लेकिन आगे भी हम देख लेते हैं। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, देखिए यहाँ पे दिया है सीधा सीधा, तो ये सही है। सहज और स्वाभाविक होता है, इसमें मेहनत नहीं लगता है, ये सही है। जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, जब भाषा का अधिगम करेंगे मतलब उसका ज्ञान लेंगे, ज़बरदस्ती सीख रहे हैं। अर्जन अलग बात है, अधिगम अलग बात है। अर्जन का मतलब होता है जो हम अपने समाज से आस पड़ोस से ग्रहण करते हैं, और अधिगम का मतलब होता है जो हम कहीं जाकर उसी को मात्र सीखते हैं। जैसे हम लोग हिंदी जानते हैं, हिंदी का अर्जन किए हैं, लेकिन इंग्लिश अगर हमारे पास पड़ोस में नहीं बोला जा रहा है तो उसके लिए हम लोग स्पीकिंग कोर्स करने जाते हैं, तो वो हमारा अधिगम करने गए हैं भाषा का वहाँ पे हम। तो यहाँ पे देखिए प्रयासपूर्ण होता है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी, सी वाला भी सही है। और डी वाला सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने का महत्वपूर्ण कारक, सही है, ये भी सही है। मतलब हमें गलत वाला छांटना था, तो गलत वाला ऑप्शन बी है, तो बी वाला जो गलत है वो इसी को सही कर देंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, हाँ, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा, देखिए मंदिरा केवल, केवल आ गया यहाँ पे, इसको काट दीजिए, निगेटिव टैग वर्ड है। केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, कोई बात नहीं, केवल निगेटिव टैग वर्ड है, हम पहले आपको बता चुके हैं। सिर्फ देखिए टैग वर्ड से हम छांट रहे हैं सभी क्वेश्चन को। यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का, अब केवल यहीं पकड़ लीजिए, गलत हो गया। इसमें देखिए सी वाले में केवल, मैं वाले वाक्य केवल से निगेटिव टैग वर्ड, आगे पढ़ना जरूरी नहीं है। टैग वर्ड हम इसलिए पहले बता दिए, केवल, मात्र, ही, एकमात्र, सिर्फ,
ये सब निगेटिव टैग वर्ड हैं, यहाँ पे ये बातें नहीं होगा। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन क्या कहता है, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। यहाँ पे सभी चीज़ जानती है, केवल की बातें नहीं है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही अगले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और यह वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया बनाने में, तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।